मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। वह मेरे प्रति बड़े बड़े सोना चांदी की चंदन और भगवान के चरणों में मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक पल, एक फूल, फूलों की एक थाली लेकर चावल का आधा नहीं सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूं। तुम रहते हो कि मनुष्य अपनी अंतिम सांस तक भी माया मूवी जन्म के चक्र में फंस जाता है, परंतु तुम्ही ने इस माया में सृष्टि की रचना करके और दूसरी ओर मनुष्य को मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया। चंचल है और क्षमा करना, हाथ पैर मारने का तमाशा देखते रहते हो। मैं तमाशा नहीं देता, बल्कि अपनी माया की लीला देखा ही रहते हो। रहा है तुम्हारे मन में मनुष्य की सहायता करने का विचार कभी नहीं आता। दिखाओ और इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। यह तो कोई बात नहीं है, कल सहायता नहीं हुई, मैं सहायता अवश्य करता हूं अपने भक्त को। मैं कभी भी सहारा नहीं छोड़ता, परंतु मनुष्य सहायता के लिए। परंतु वह मेरी ओर पढ़ने के बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है। कोई नहीं है और अपने बल पर ही भरोसा करते हैं। अपने परमात्मा से भी अधिक विश्वास होता है। रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए। आखिर तुमसे क्या चाहते हो? क्या तुम्हें सोने चांदी के स्वादिष्ट और 5 भगवान चाहते हैं? मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मानता। बड़े बड़े सोना चांदी की चंदन और भगवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक पल, एक फूल की एक थाली और जल का एक कतरा, एक चावल का आधा नहीं सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूं, जो मैं भक्ति सुनकर प्रसन्न। अरे इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही कर लेता हूं। श्रद्धा में एक आंसू में मेरा सारा अस्तित्व हो जाता है, अथवा पश्चाताप का। यह आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में क्यों निभाया गया हो, मैं उसे अनुपम भेद को भी स्वीकार कर लेता हूं और मनुष्य के सारे पापों को उसे आंसू से ढोकर उसे नवजातों शिशु की तरह विश्वास कर देता हूं। उसका कल्याण करता हूं, उसे मुक्ति देता हूं। और उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अंकित तारों की भांति होते हैं, जो धर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्य उदय होता है तो यह सब के सब छुप जाते हैं। परंतु आसक्ति से रहते भक्ति, जिसके लिए किसी पंडित प्रवचन, किसी पूजा सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, और पूर्ण भक्ति से अपने आप को, अपने सारे कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दो, बस मैं अपने ऐसे भक्त को सब कुछ भूलकर उसे मुक्ति दे देता हूं। सर्वधर्मण परिचय, अहंकार, मोक्ष, श्याम। भगवान प्रभु ने आज कितनी भावुकता से अपने प्रभुत्व की विशालता और उतरता करो अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को दिखा दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के कल्याण और मोक्ष के सारे रास्ते दिखा दिए, जिन्हें अपना कार्य, ज्ञान, ध्यान, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में साधारण से साधारण मनुष्य के आसानी के लिए सबसे पहले और आसान रास्ता भी बता दिया। अर्जुन, भक्ति का स्थान कितना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूं। ये क्या कह रहे हो मधुसूदन मिलाकर? परमात्मा होकर तुम किसी भक्त की भक्ति कैसे कर सकते हो? यदि परमात्मा भी भक्त हो गया चाहता हूं मैं, भक्त और भगवान के बीच कौन सीमा रेखा नहीं खींचते। भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जैसे प्रेम किसी प्रेमिका और उसके प्रेमी को एक बंधन में बांधकर एक कर देता है, उसी प्रकार भक्ति के द्वारा भक्त अपने भगवान में तथा भगवान अपने भक्ति में समा जाते हैं।